हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे ये पॉलिटी का पार्ट 2 है। ठीक है, पॉलिटी का ये सीरीज चल रहा है जिसमें कि ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सीरीज चालू हो रहा है। इसमें हम फिर से बता दें कि ये सीरीज जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से अधिक जानकारी को हम लोग हासिल करना चाहते हैं कम समय में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन कहता है मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। यानी कि मुसलमान के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा प्रारंभ में लाया गया था सबसे पहले, तो वो था मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। वह क्या था कि वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसे लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत पे भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। कब मिली थी? पहली बार जो है मान्यता मिली थी, पहली बार। ठीक है, और पहली बार मान्यता मिलने के कारण इसका जो गवर्नर जनरल था, कौन था? गवर्नर जनरल जो था वो क्या हुआ था कि उसको कार्यकारी परिषद के पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्य को सीमित अधिकार भी प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अधिकार भी मिला था मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, पहली बार। तो हम लोग इस सभी को ध्यान में रखते हुए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि 1909 में, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार जब आया था, कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट में किस तरह की बात व्यवस्था की गई थी, तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। किसके बारे में था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। हुआ क्या था कि 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, कब? 1909 में जो था भारत शासन अधिनियम, उसके कारण क्या हुआ था कि इस अधिनियम में भारत सचिव और वायसराय के नाम पर, सचिव और वायसराय, ठीक है, वायसराय के कारण जो हुआ ये क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते थे। ये थे मार्ले और ये थे वायसराय, थे मिंटो। तो इस दोनों के नाम पे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से दिया जाता है। इनका निर्माण जो है ना उदारवादी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का मंडल का जो है पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ये सांप्रदायिक था, क्या है ना, सांप्रदायिक, ठीक है, ये सांप्रदायिक जितना भी था निर्वाचन मंडल, उसके पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो था मिंटो, लॉर्ड मिंटो के नाम, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक जो है निर्वाचन मंडल का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस सुधार के माध्यम से पृथक यानी कि अलग निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कौन? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस 1909 में, ठीक है, कब? 1909 में क्या हुआ था कि इन्होंने अपने अधिवेशन में इस अधिनियम को अन्य सुधारों का तो स्वागत किया ही था, लेकिन धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडलों को भी स्थापना करने का क्या किया था? प्रावधान का विरोध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, सुधार की प्रावधानों को जो है का सार था, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकला था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था उसका निष्कर्ष क्या निकला था? तो उसका था प्रांत में दोहरा शासन। क्या था? प्रांत में दूसरा शासन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा।
इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। माउंट चेम्सफोर्ड का जो सुधार व्यवस्था था ये लगभग 6 आधार पे था, ठीक है। तो पहला जो है केंद्र में द्विशासनक विधायिका की स्थापना करना था, ठीक है। और उसके बाद था केंद्र का प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत इसी में किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। पहली बार भारत को यानी सीमित मात्रा में क्या गया था, मत देने का अधिकार भी दिया गया था इसी के अनुसार, ठीक है। इसी में जो था इसी में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद था कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। केंद्र का बजट, ठीक है, केंद्र का बजट और राज्य का बजट जो है इसी में अलग किया गया था पहली बार, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि 1946 ईस्वी में, कब, 1946 का जो कैबिनेट मिशन बैठक था, ठीक है, कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री जो है गठित किया गया था। इनमें से कौन सा सदस्य नहीं, यानी कि 3 जो बैठक था उसमें 3 मंत्री इसी में है, 3 इसी में है, एक कौन इसमें नहीं है। तो इसमें जो है लॉर्ड एमरी नहीं था, ये लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और क्रिप्स था। लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ये तीनों था, लेकिन ये जो थे ये नहीं थे, ठीक ना। तो ये क्या था कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ष 1946 में, कब, 1946 में प्रधानमंत्री जो है इटली ने भारत का क्या किया था, एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय मंडल भेजने का घोषणा की थी। इस राष्ट्र मतलब जो शिष्टमंडल था इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो कैबिनेट के 3 सदस्य थे जिसमें कि लॉरेंस था, क्रिप्स थे और लॉरेंस क्या था, तो भारत का सचिव। लॉरेंस कौन थे, ये थे भारत का सचिव, ठीक है, सचिव के रूप में। और क्रिप्स जो है ये व्यापार बोर्ड अध्यक्ष, ठीक है, व्यापार बोर्ड अध्यक्ष के थे। और ये जो थे नौसेना मंत्री थे, कौन थे, नौसेना मंत्री, ठीक है। तो ये तीनों को भेजा गया था यही बना के, तो इसको नहीं भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन का योजना, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना हुआ था उसमें कौन सा जो है सही नहीं है। तो उसमें था कि प्रांतीय समूहीकरण ई था, भारत के सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था, लेकिन पाकिस्तान को स्वीकृति कैबिनेट मिशन में नहीं मिली थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। जो हमारा था कि भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था उस समय तक स्वतंत्रता के पश्चात किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो वो था 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। जब विदेश संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या क्या देश में लागू किया जाता है तो क्या होता है, उसे ही अधिराज्य था और उपनिवेश राज्य कहते हैं, ठीक ना। और 15 अगस्त 1947, कब, 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 तक भारत क्या रहा था, अधिराज्य रहा था। इस समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन क्या था, चलता रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता स्थापित जो सौंपना था, सौंपने की योजना में निम्न में से किस नाम से जानी गई थी, तो ये था माउंटबेटन योजना, ठीक है। क्या हुआ था, भारत को वर्ष 1947 में, ठीक है, सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए जब आया था
तो इसको क्या गया था, माउंट वेतन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। माउंट वेतन योजना कब था, तो ये था 3 जून, ठीक है, जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा यही प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। यह योजना भारत के जनसाधारण लोग में क्या किया था, मानबातन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो था पाकिस्तान के निर्माण में अड़ी हुई थी इसी समय में, ठीक है। तो व्यवस्था पूर्वक क्या किया था, कांग्रेस तथा सिखों के द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या का हल करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर इन्होंने ये योजना क्या कर दिया, प्रस्तावित कर दिया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सही, मतलब एक दूसरे के प्रति सही नहीं है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार, ये क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन के लिए था। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही था। लेकिन साइमन कमीशन ये भारतीय विभाजन के लिए नहीं था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। और इसी कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और जो सभी ब्रिटेन के सदस्य से मनोनीत सदस्य थे। और यही कारण था कि इसे क्या कहा जाता था, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, 7 जो था इसमें 7, उसी को हम लोग क्या कहते थे, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक ना, कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। और इसी के कारण क्या कहा गया कि 8 नवंबर 1927, कब, 8 नवंबर 1927 में जो है की गई थी। और कमीशन को यह बात जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाए। और इस कमीशन में किसी भी समाज भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी नंबर सही हो जाएगा। साइमन कमीशन जो था भारतीय विभाजन के लिए नहीं था, बल्कि ये देखने के लिए किया गया था 7 को लेके कि भारत के लोग क्या संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो उसको देखने के लिए किया गया था साइमन कमीशन, ठीक है दोस्त। जिसमें कि एक भी भारतीय को नहीं लिया गया था। कितनी सोचने वाली बात है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। यानी कि सबसे लास्ट जो निर्वाचन था 1919 के अंतर्गत वो कब हुआ था, तो 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। हुआ क्या था कि केंद्रीय विधानसभा जो था चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1926, कब, 1926 में, ठीक है, 1926 और 1945 में, ठीक है। 1945 में हुआ था। विधानसभा का अंतिम चुनाव कब हुआ था, 1945 में, भारत सरकार अधिनियम के तहत। 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद था, ये क्या था, अधिनियम था, ठीक ना, 1919 वाला, ठीक ना। तो इसमें क्या था, 1919 जो था, 1919 ये क्या किया था, भारत सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा जो अंग्रेज द्वारा पारित किया गया था वो अधिनियम था। यह भारत सरकार के भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है। और यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव, ठीक है, मोंटेग्यू और वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के अनुशासित किया गया था, सुधार का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। यह अधिनियम क्या हुआ था, शुरू में 1919 से 1929 तक, कब तक, 1929 तक 10 वर्षों तक अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम में उदार निरंकुशता का अंत और क्या किया था, प्रतिनिधित्व भी करता था। और साइमन कमीशन जो है
द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा भी क्या थी, जानी थी। तो साइमन कमीशन भी इसका देखा था कि रिपोर्ट की क्या इसमें हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1945 वर्ष में जो था, 1945 ईस्वी में अंतिम निर्वाचन वर्ष किया गया था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अखिल भारतीय, क्या था, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना जो है स्थापित करने में प्रावधान शामिल किया गया था, यानी कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, कब, 1935 वाला, ठीक है, 1935 वाला, इसमें क्या गया था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था और राज्य में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत एवं क्या किया गया था, देशी रियासत को मिलाकर होना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 में, कब, 1935 में भारत सरकार अधिनियम दारा स्थापित किया होने वाले जो था संघ के अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। इसी में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को ये पद दे दिया गया, जनरल को। ठीक है, 1935 वाला। तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आगे का वीडियो आप किस सब्जेक्ट से चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं और हम उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।